अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडर हो तो कभी ना कभी आपका पाला ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक से ज़रूर पड़ा होगा। अब ये क्या चीज़ें हैं और इनको कैसे मार किया जा सकता है, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप अगर सिर्फ ये दो चीज़ें सीख लें तो आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है। अपने हथियार उठाते हैं और चलते हैं मार्केट की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहले आता है जी एक मूव। एक मूव से मुराद यह ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली हम कहते हैं ऐसे एरिया को जहाँ पे इंस्टीट्यूशन के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से मार्केट में पुल बैक या रिवर्स करना होता है, ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग होते हैं। अब मैं आपको इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लें हमारे पास एक सेलिंग की कैंडल है इस तरह से, ठीक है, और इस सेलिंग की कैंडल के बाद हमारे पास एक बुलिश मूव आता है, ठीक है, ये सेलिंग की कैंडल है और इसके बाद हमारे पास एक बुलिश मूव आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल बुलिश मूव में आई, दूसरी आई, ठीक है, और तीसरी आई। तीसरी कैंडल के बाद क्या होता है, हमारे पास दोबारा एक बेरिश का मूव आता है और इस तरह हमारे पास एक बेरिश का मूव आता है, ठीक है, और इस बेरिश के मूव के बाद हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश का मूव आता है कुछ इस तरह से। अब ये तो आपको समझ आ गई होगी क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिंपल कैंडल्स है। मेन चीज़ आ गया, जब भी हमारे पास एक बड़ा मूव आने से पहले, एक तगड़ा मूव आने से पहले जो आखिरी उसकी एंटागोनिस्ट ऑपोजिट उल्टी कैंडल होगी वो होगी हमारा ऑर्डर ब्लॉक। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है, ये दूसरी ग्रीन कैंडल है, ये तीसरी ग्रीन कैंडल है। इन तीन ग्रीन कैंडल से पास जो हमारी आखिरी रेड कैंडल होगी वो हमारा होगी ऑर्डर ब्लॉक। तो हम उस एरिया को मार्क कर लेंगे। अगर कैंडल की विक है प्लस बॉडी, दोनों चीज़ें आपने मार्क कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें यहाँ पे काउंट होंगी। अब ये जो चीज़ है लास्ट रेड कैंडल, ये है जी हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अगर तो ऑर्डर ब्लॉक की वजह से मार्केट बाय जा रही है तो हम उसे बोलेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और अगर ऑर्डर ब्लॉक की वजह से मार्केट गिर रही है तो उसे हम बोलेंगे जी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बना था और देखें मार्केट ने दोबारा यहाँ से एक बहुत स्पीड से मूव दिया है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, देखें ये एक पूरा एरिया इसलिए होता है, जो बैंक्स होते हैं ना, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो वेल ट्रेडर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं जी एक एरिया पे अपनी एंट्रीज को टैप कर देते हैं, मतलब इस तरह से अपनी एंट्रीज रख देते हैं वो। तो जैसे जैसे कैंडल गिरती जाती है उनकी बाय लिमिट जो है वो हिट हो जाती है, इसीलिए उसके बाद एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव आता है क्योंकि स्मार्ट मनी यहाँ पे ऐड हो जाती है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है बुलिश का, ठीक है। अब सेम यहाँ पे आप देखें बेरिश मूव आने से पहले जो आखिरी ग्रीन कैंडल होगी वो हमारा होगी जी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। मैंने आपको बताया अगर ऑर्डर ब्लॉक की वजह से मार्केट गिर रही है तो वो बेरिश होगा, नहीं तो बुलिश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट बाय चली गई है। ये तो हमारा सिंपल सा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं जी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अब वापस आते हैं जी अपने दूसरे टॉपिक पे जिसे हम कहते हैं जी ब्रेकर ब्लॉक, बीबी। सेम एरिया मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह कम है, हम ऐसा करते हैं तो थोड़ी सी कंजूसी के साथ छोटी कैंडल्स बना लेते हैं। अच्छा जी, सेम एरिया हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये देखें ये ग्रीन कैंडल्स हैं, ये ग्रीन कैंडल्स हैं, फिर रेड कैंडल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या था जी, ये था हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। अब ऐसा होता है कि मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं देती और वो इस जोन को इंगल्फ करके नीचे क्लोज हो जाती है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर दो थ्योरीज हैं, दो रिसर्चेस हैं, हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। पहली रिसर्च ये है कि एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक ही ब्रेकर ब्लॉक है, ओके, क्रॉस फेल्ड ओबी इज बीबी। मतलब ये एक ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, मार्केट को तो यहाँ से बाय जाना चाहिए था ना क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब यहाँ पे ये फेल हो गया। कुछ ट्रेडर क्या करते हैं, इसी फेल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही अपनी सेलिंग की ट्रेड लगा लेते हैं, जो कि ठीक भी और गलत भी है। अगर तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, नीचे वॉल्यूम होता है ना,
अगर तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा वॉल्यूम आ रहा है तो इसका मतलब है ये ट्रू ब्रेकआउट है, तो यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं सेलिंग की ट्रेड। ये है थ्योरी नंबर 1। थ्योरी नंबर 2 ये कहती है, जिसमें हमें वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं आती, वो ये कहती है कि जब हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए, मतलब ये मार्केट एक कैंडल थी, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है, यहाँ पे ये ओबी था। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि मार्केट जब इसको वापस जाके रीटेस्ट करेगी ना, तो ये तब ब्रेकर ब्लॉक बनता है, तब आपने इस पे सेलिंग की ट्रेड लेनी है। दोनों ही रिसर्चेस ठीक है, जो ज़्यादा एक्यूरेट वाली है वो है जी दूसरी वाली, कि आपने हमेशा ट्रेड रीटेस्ट पे लेनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो करना ना भूलिएगा।